Sudhof ऑफ एन आर्किटेक्ट कुक्स। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मजेदार कुकीज की रेसिपी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज हम बनाएंगे द वेरी टेस्टी कॉफी चोको चिप वॉलनट कुकीज। घर में बनती हैं, झटपट बनती हैं और इतनी मजेदार होती हैं कि एक बार आप ये खाओगे तो मार्केट की कुकीज खाना भूल जाओगे। तो आइए मैं बताऊं आपको कि इनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। सो ये एगलेस चोको चिप कुकीज़ बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर 50 ग्राम्स बाय वेट ये बटर है। और ये ध्यान रखें कि ये रूम टेम्परेचर पे सॉफ्ट बटर होना चाहिए। साथ में आई हैव हाफ अ कप और 65 ग्राम्स ऑफ मैदा या ऑल पर्पस फ्लावर, अबाउट 3 टेबल स्पून ऑफ कैस्टर शुगर। मीठा आप अपने स्वाद के हिसाब से थोड़ा बढ़ा सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट। अदर देन दैट आई हैव 2 टीस्पून ऑफ कोको पाउडर हियर, हाफ अ टीस्पून ऑफ वैनिला एसेंस, 1 टेबल स्पून ऑफ choco chips. Then I have a tablespoon of chopped walnut and 1 teaspoon of instant coffee mixed with half a teaspoon of water. तो ये कॉफ़ी लिक्योर है जिससे हमारा कॉफ़ी का फ्लेवर आएगा। तो आइए झटपट से हम शुरू करते हैं ये बनाना। सबसे पहले हम कैस्टर शुगर और जो हमारा बटर है सॉफ्ट बटर उसको हम मिक्स करेंगे एंड देन पहले जेंटली मिक्स करके ताकि ये स्प्लटर ना करे एंड देन वी विल काइंड ऑफ whisk it briskly to get a kind of a fluffy homogeneous mixture. So friends, इसको just about half a minute 40 seconds ही हमें whisk करना है। आप देखो ये कितना अच्छा सा fluffy सा mixture बन गया। Now what we do is we add in this the whole the all-purpose flour and all the other ingredients, the choco chip cookies, the choco chip, sorry, the cocoa powder, the vanilla essence goes in, and the coffee liqueur along with the chopped walnuts. इसको अब आप जेंटली सारे कुछ को अच्छे से मिक्स कर दें ताकि जितने फ्लेवर्स हैं हमारे वो सब एक होमोजेनस वे में पूरे मिक्सचर के साथ मिक्स हो जाएं। एंड शुरू में वी विल यूज द फोक टू ब्रिंग इट टुगेदर एंड वंस वी फील दैट एवरीथिंग इज वेल कंबाइंड देन वी विल यूज आवर हैंड। तो वंस नाउ दिस इज कम टुगेदर, तो अब मैंने फोक हटा दिया एंड हाथ से हम लोग इसको नीड नहीं करना है हमें एग्जैक्टली, वी जस्ट नीड टू ब्रिंग इट टुगेदर स्लाइटली सो दैट ये एक बॉल टाइप का हमारा बन जाए विच इज़ ईजी टू हैंडल एंड देन वील शेप द कुकीज़ आउट ऑफ इट। इस स्टेज पे अभी अगर फॉर सम रीज़न आपको लगे कि आपका जो डो है वो क्रम्बली है एंड इट्स नॉट रियली कमिंग टुगेदर, देन फील फ्री टू ऐड अबाउट अ फ्यू ड्रॉप्स, हाफ अ टीस्पून ऑफ मिल्क। नॉर्मली इफ़ यू फॉलो दीज मेजरमेंट्स तो ये बहुत अच्छे से एक डो बन जाता है विच इज़ वेरी ईजी टू हैंडल। नाउ वंस दिस इज डन, नाउ व्हाट वी डू इज वी शेप इट इनटू अ ब्लॉक। आप चाहें आप गोल सिलेंड्रिकल बना लें, आप स्क्वायर क्यूबॉइड बना लें, जिस भी शेप की आपको कुकीज़ बनानी है उस टाइप का आप एक स्मूथ सा इसका ब्लॉक शेप कर लें हाथ से। इफ़ यू आर मेकिंग ग्रेटर क्वांटिटी दैन दिस तो आप इसके 2 पार्ट्स में करके और तब इसका ब्लॉक शेप करें। एंड देन वी ईदर टेक अ पार्चमेंट पेपर, यहाँ पे मेरे पास ये बटर का ही पेपर है तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ सो दैट जो बटर है इसमें वो भी सारा इसी में लग जाए। वाई वेस्ट, एंड इट वर्क्स वेरी वेल ऑल्सो। अदरवाइज जो नॉर्मल हमारा बेकिंग पेपर पार्चमेंट पेपर होता है हम वो उसकी एक स्ट्रिप यूज़ करेंगे। ये शेप करके नाउ I'll just cover it totally. I'll roll it up in this parchment paper and I'll put it in the fridge for about 10 minutes so that then it becomes easier to handle later when we cut it for the cookies. It becomes easier to handle. By the time I'm putting this in the fridge, what I'll do is I'll preheat my oven on bake mode to 180 degrees Celsius. So I'll see you in about 10 minutes and then we will shape the cookies and put them to bake. सो फ्रेंड्स, बाय द टाइम हमारा जो कुकी डो है वो चिल हो रहा है, इट्स टाइम फॉर द टिप ऑफ द डे। तो आज का जो मेरा टिप है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर। तो कई बार क्या होता है कि जब हम अपना घर बना रहे होते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं, रीइंफोर्समेंट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। डिफरेंट थिकनेसेस ऑफ स्टील बार्स हैव टू बी ब्रॉट टू द साइड एंड ऑल्दो वी नॉर्मली हैव अ गुड एस्टिमेट कि वो कैसे यूज होनी है, बट इनवेरिएबली कुछ एक्स्ट्रा स्टील बार्स आ जाती हैं जो कि
जैसे फर्स्ट रूफ की आपकी कास्टिंग हुई, देन दे लाइंग देयर टिल द सेकंड रूफ कास्टिंग और टिल यू नीड देम इन द कॉलम्स और एट अ लेटर स्टेज. सो माय टिप ऑफ द डे इज कि उनको आप ऐसे ही साइड पे ना छोड़ दें. उससे क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस, कहीं बारिश हो गई या गीला पड़ गया तो वो रस्ट होने के चांसेस हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ विच द स्टील विल लूज इट्स स्ट्रेंथ टू सम एक्सटेंट. तो मार्केट में बहुत सारे हमें कमर्शियल कंपाउंड्स मिलते हैं. व्हेनेवर ऐसा कोई केस हो जहाँ पे आपकी स्टील बार्स को कुछ दिन के लिए आपको छोड़ देना है एक्सपोज्ड ऑन द साइड, वो कमर्शियल केमिकल्स आप जरूर उसके ऊपर लगा के छोड़ें. एज अ रिजल्ट द स्टील विल बी प्रोटेक्टेड वेल फॉर व्हेनेवर you want to use them. I'll see you again in about 5 minutes and then we'll do the shaping of the cookies and baking them. Till then, bye-bye. So friends, ये about 10 minutes में हमारा ये जो ब्लॉक था ये अब अच्छे से कूल हो गया and it has become now firm enough to handle. एंड जैसे लाइक आई टोल्ड यू 10 मिनट पहले ही मैंने अपना जो OTG था उसको बेक मोड पे 180 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट होने के लिए रख दिया था. अब देखिए कितने अच्छे से हैंडल हो रहा है. अगर आप इसको चिल नहीं करोगे ना तो ये जब आप शेप करते हो तब ये अच्छे से आपकी शेप नहीं हो पाती. That's it. So I'll just cut these all into the shape of the cookies and then we'll put them to bake. So ये फ्रेंड्स इस तरह से हमने सब कुकीज़ शेप कर ली. जब भी आप इनको रखें हल्का सा गैप ज़रूर दे के रखें. And now our oven is preheated. I'll put them to bake and they take anywhere between 12 to 15 minutes depending on so many things कि आपका texture कितना ऊपर नीचे है या oven की heating क्या है. So we will check them in 12 and then once they are kind of a little golden brown from the edges and the base, then we'll take them out. So I'm putting them to bake now. I'll see you again in 12 minutes to show you what the final product looks like. Till then, friends, it's about 14 minutes and देखिए ये इतनी खूबसूरत हमारी ये and the smelling so good and look at how much they've spread. That is why I told you to keep a little gap between the cookies. और ये हमारी choco chip coffee cookies are ready. इस समय अब आप इनको छेड़ो नहीं because they are soft and अगर आप इनको ऐसे छेड़ोगे तो they'll crumble. अभी खुशबू बहुत आती है. You want to just have them immediately, but you have to leave them for at least 10 to 15 minutes for the heat to escape and for them to settle down. बहुत ही crispy, crunchy, full of the coffee flavor, chocolate flavor and the walnuts. ये बहुत स्वाद कुकीज़ लगती हैं. तो इनको फ्रेंड्स बनाइएगा ज़रूर and do let me know how they turn out. I'll see you again next Saturday at 7 PM with an instant झटपट मज़ेदार recipe. Till then, enjoy.